अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मसला मशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देख रहे हैं दोस्तों? यार लोगों से बात करना चाह रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ दो अहम टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात होगी। नंबर वन जो है, गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। क्या रिपोर्ट है, क्या उसके अंदर स्टोरी आ रही है, उस पर बात करेंगे। बात करेंगे आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो आए थे और उन्होंने इसके ऊपर बात की है कि किस किस्म की सर्जरी जो है वो टीम के अंदर होने जा रही है, क्योंकि फैंस किस वक्त उनसे एक ही डिमांड है, वो जहां पर भी दिखते हैं मीडिया उनसे यही पूछता है कि आपने कहा था कि सर्जरी होगी, सर्जरी होगी, क्या सर्जरी होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और बाबर आजम के लिए सबसे अहम बात है कि बाबर आजम की कप्तानी जो है वो अब खतरे में है, बाबर आजम की सीट पक्की नहीं है कप्तानी को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नवों खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है वो आज आए हुए थे, उन्होंने जो मीडिया से बात की जिसमें उनके कुछ बड़े अहम पॉइंट थे। इसमें उन्होंने कहा जी कि खिलाड़ी जो हैं इनके अंदर सियासत है, यानी कि खिलाड़ी जो ड्रेसिंग रूम के अंदर बात नहीं मान रहे थे, अब वो नाम जो है चेयरमैन मोहसिन नकवी तक जो है वो पहुंच चुके हैं। आप कह लें कि कोच ने भी अपनी रिपोर्ट में उन नाम्स को शामिल किया है, बाकी लोगों ने भी वो नाम जो है वो मेंशन किए हैं और हो सकता है कि वो नाम मीडिया में भी रिवील कर दिए जाए कि जो खिलाड़ी ये हरकतें कर रहे थे। साथ में भाईजान जो उन्होंने चेयरमैन मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत ज्यादा आप कह लें कि गुस्से में दिखाई दिए कि सिलेक्शन कमेटी ने जो उनको रोल दिया गया था वो सही तरीके से रोल उन्होंने नहीं निभाया। उनका ये मानना है कि सिलेक्शन कमेटी ने जो गलत सिलेक्शन की है इसके ऊपर उनका एहतसाब होगा। वहाब रियाज को लेकर उन्होंने कहा है कि भाईजान ये मैंने उनको कोई चीफ सिलेक्टर नहीं बनाया, मैंने उनको चीफ सिलेक्टर से सेलेक्टर का ओहदा दिया, जिसका ये साफ मतलब है कि वहाब रियाज की भी छुट्टी हो सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैंस इस वक्त जानना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि बाबर आजम का क्या बनेगा दाऊद साहब, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये बोला है कि भाईजान मैंने एक्स क्रिकेटर से जो है राब्ते कर लिए हैं और मैं सिर्फ उन एक्स क्रिकेटर से राब्ते में हूं जो टीवी पे बैठकर आप कह लेंगे शो नहीं कर रहे थे, यानी कि दिन में टीवी पे बैठ के कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं। मैंने उन क्रिकेटर से राब्ते किए हैं जिनको एक्चुअल में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है और उनमें से एक क्रिकेटर ने रिपोर्ट भी जमा करा दी इन तक। देखिए, अब जब उनसे सवाल किया गया बाबर आजम की कप्तानी को लेकर तो उस पे बाबर आजम का उन्होंने जवाब दिया कि अभी उनसे कप्तानी से हटाया नहीं गया, लेकिन कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो डिसाइड करेंगे बाबर आजम का फ्यूचर एज अ कैप्टन। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जो एक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप की पाकिस्तान की नाकामी रही है उसकी रिपोर्ट चेयरमैन को सबमिट भी कराई है और चेयरमैन ने उसको देखा भी है। और सोर्स के मुताबिक उस रिपोर्ट में बाबर आजम के लिए कोई अच्छी चीज मेंशन नहीं है। उसमें बाबर आजम की जो लीडरशिप है उसको भी आड़े हाथों लिया है, जिसमें यह बताया गया कि 4 ICC इवेंट, 2 बड़े एशिया कप्स, 1 WTC, उसमें बाबर आजम का तरीकेकार लीडरशिप का उसको भी क्रिटिसाइज किया गया और डिफरेंट चीजें बताई गई हैं। खैर, चेयरमैन को फैसला करना है। वैसे तो हमने देखा है कि अभी तक जो मोहसिन नकवी हैं उनका स्टाइल हमने देखा है कि वो किसी दूसरे के कंधे पे रख के तोप चला रहे होते हैं। लाइक अगर आप ये सिलेक्शन कमेटी की बात कर लें, उन्होंने कहा जी कप्तान उन्होंने लगाया, लेकिन बेसिकली कप्तान उन्होंने ही लगाया, मोहसिन नकवी ने बाबर को कप्तान लगाया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी इसकी भी नहीं ली, वो भी कहीं और डाल दिया। फिर अगर आप पीछे देखो, अभी ICC इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी उन्होंने बात की, उस पर आगे जाके भी बात करते हैं। लेकिन अभी सर्जरी के जब हवाले से बात की गई कि सर्जरी करो तो आपने ये बोला था कि सर्जरी होगी, तो उस पर उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होता, अगर आप गुस्से में कोई फैसला करते हो तो बाद में आपको उसको भुगतना भी पड़ता है, तो हम कोई भी जज्बाती होकर फैसला नहीं करना चाहते। नहीं, उन्होंने कहा हम बड़ा इसके ऊपर जो है वो डीप डिस्कशन रखते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि उन्होंने जो गैरी क्रिस्टन है उनको भी पाकिस्तान बुला लिया है, अजहर महमूद उनको भी पाकिस्तान बुला लिया, क्योंकि दोनों इस वक्त जो है पाकिस्तान से बाहर हैं और बैठ के उनके साथ इस टॉपिक के ऊपर नशिस्त भी होगी, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी, उस पर भी खैर आगे जब जाके बात करते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों कोचेस को जो है बुला लिया गया। फिर शान मसूद के हवाले से जो उन्होंने वीडियो कॉल की है शान मसूद को, और वीडियो कॉल करके शान मसूद से जो आके टेस्ट सीरीज के हवाले से जो है डिस्कशन भी की है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शान मसूद को कप्तानी से बिल्कुल नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि शान मसूद से हवाले से जिसने भी मुझे रिपोर्ट दी है बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है और शान मसूद के लिए अच्छी मतलब उन्होंने हमें खबरें दी हैं जिसने भी हमसे डिस्कस किया है। तो ये एक आप कह लें कि बाबर आजम के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि जिस तरह शान मसूद के लिए बार बार डिस्कशन हो रही है और बताया जा रहा है कि उनके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबल तौर पर हो सकता है कि अगर जो आपके साबिक कप्तान हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, मैंने तो किसी को भी खैर बाबर आजम की कप्तानी से खुश नहीं देखा, आपने देखा किसी को खुश? नहीं। जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि शान मसूद को उन्होंने बातचीत की, देखो अब क्योंकि अभी तक ODI का कप्तान उस तरह से अनाउंस नहीं किया गया, बाबर को भी कहा जा रहा है कि वो हैं,
लेकिन अभी तक ऑफिशियली बाबर को भी अनाउंस नहीं किया गया। वर्ल्ड कप के बाद T20 अनाउंस किया, T20 का सिर्फ अनाउंस किया गया कि क्योंकि ओडीआई कोई था भी नहीं। और अब जो नजरें हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी हुई है पाकिस्तान की, बहुत कम समय रह गया, बहुत कम टाइम रह गया। तो कहानी ये नजर आ रही है कि अगर शान मसूद जिस तरह से उनकी हाइप बन रही है तो इस बात में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए सॉरी कि अगला जो ओडीआई का कप्तान है वो शान मसूद को ही लगा दिया जाए, क्योंकि अब T20 को तो इतनी वैसी हाइप नहीं है। 26 में जाके अब T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें हो सकता है कि अगर बाबर आजम कप्तानी से जाते हैं या उनको फारिग किया जाता है कप्तानी से, तो बदले में फिर शान मसूद को कप्तानी दे दी जाए। लेकिन जाहिर है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिनसे मोहसिन नकवी राब्ता कर रहे हैं या जिनसे वो मशवरा करेंगे, अब वही उनको जो है वो इस पर आइडिया देंगे या सजेशन देंगे। लेकिन लग ऐसे रही, चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पेशली जो चेयरमैन है वो ये सोच रख रहे हैं कि तब्दीली होगी, और वजह बनी है मीडिया और फैंस का एक्सेसिव प्रेशर। और वो बार बार इस चीज को मेंशन कर रहे थे कि मैं कोई प्रेशर नहीं ले रहा, चाहे आपके साबिक क्रिकेटर्स जो है सोशल मीडिया पे बैठकर 4-4 दिन की पोस्टें करें या टीवी पे बैठकर जो मर्जी बात करें, मैं किसी चीज प्रेशर वो ले रहे हैं, प्रेशर नहीं लेता नजर आ रहा है। लेकिन ऑटोमेटिक सी बात है, प्रेशर इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट पर इंक्रीज हो चुका है। वजह एक ये भी है कि इंडिया दूसरी तरफ वर्ल्ड कप जीत चुका है, आज उनके यहाँ ट्रॉफी पहुंची है, आज उनके यहाँ जश्न का समा, और आपके यहाँ फैंस की ये डिमांड है कि भाई ये तो सुपर 8 भी नहीं खेले हैं। और उसके बाद भी मैंने एक पूरी लिस्ट दाऊद साहब आज मैं देख रहा था निकाली थी, जिसमें सारे खिलाड़ी कोई लंका खेलने जा रहा है, कोई इंग्लैंड खेलने जा रहा है, कोई मेजर लीग खेलने जा रहा है, कोई कनाडा की लीग खेलने जा रहा है, मतलब सारे खिलाड़ी टॉप सब खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ से अपडेट ये थी, मोहसिन नकवी साहब ऊपर से बैठ के ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम जो है वो किसी खिलाड़ी को हम जो है वो नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी देंगे, किसी खिलाड़ी को हम एनओसी देंगे। टेस्ट सीरीज आई हुई है, आपके खिलाड़ी तो ऑलरेडी एनओसी लेकर गए हुए हैं, और जिनको आपने एनओसी नहीं दिया हुआ, बाबर रिजवान जिन्होंने जो है वो कनाडा में जाके खेलना है, चूंकि वो लीग अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है उससे आईसीसी से, इसलिए उनको एनओसी नहीं मिला। बाकी शादाब वगैरह तो सब जाके खेल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पे रोज डालते हैं वो। और दूसरा आपके जो पीसीबी में इंटरनेशनल अफेयर्स चलाते हैं, मैं उनसे भी बड़ा बिल्कुल ही, अगर आप देखो उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ही डाउन है। देखो 2.5 महीने भी आपके वेले हैं, इतनी सारी इंटरनेशनल टीम्स हैं जो फ्री हैं और कोई सीरीज शेड्यूल नहीं करवा पा रहे, वो कोई सीरीज ही नहीं है पाकिस्तान की, क्रिकेट ही नहीं है। चलो ठीक है, आप 2-1 हफ्ते आराम दे दो, लेकिन उसके बाद तो होना चाहिए ना। ऐसा ही है, पाकिस्तान 16 तारीख को आखिरी मैच खेला, अब जो एक्सपेक्टेड सीरीज पाकिस्तान की स्टार्ट होगी वो 25 अगस्त से स्टार्ट होगी, यानी कि 2.5 महीने के बाद। और इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, मना रहा है वहां पे। 5 दिन के अब 2 दिन रह गए इंडिया की, 1 से 2 दिन के बाद इंडिया जिम्बाब्वे की शुरू हो रही है, फिर श्रीलंका की शुरू है, फिर उसके बाद और सीरीज है। जब पाकिस्तान 2.5 महीने बाद कोई वो बांग्लादेश से खेलेगा ना, उस टाइम इंडिया अपनी 5 सीरीज खेल चुका होगा, 5 सीरीज खेल चुका होगा, तो वो वर्ल्ड कप जीते हैं। हम पहले राउंड से बाहर हो गए, हमने ना कुछ खेला, ना खुला, ना कोई प्रैक्टिस, सिर्फ प्लेयरों को लीगों को फैसिलिटेट करने के लिए कोई सीरीज नहीं रखी जा रही कि प्लेयर्स भी खेलते रहे, खुश रहें, लीगें खेलें। मतलब कितना खुश करना है, जब प्लेयर्स फैंस को खुश नहीं कर सके तो हम कितना खुश करें कि भाई 2.5 महीने कोई क्रिकेट ही नहीं है, ताकि आपके प्रीमियम प्लेयर भी 4-4 लीगें खेलने बदले में ग्लोबल T20 सो कॉल्ड खेलने, सो कॉल्ड लंका प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस दिखा के हवा बना दें, सो कॉल्ड CPL खेलने, मेजर थकी भी कोई पता नहीं मेजर लीग वो खेलने, माइनर लीग, मेजर लीग, मतलब सीरियसली ये लीगें खेलने के लिए यार इंटरनेशनल क्रिकेट को फैंस पसंद करते हैं यार, वो आप 2.5 महीने तक आपने नहीं, तो काम क्या भाई आपका? जब आप 2.5 महीने सीरीज नहीं रखवा पा रहे तो आप इतनी हैवी तनख्वाहें किस बात पे ले रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही। जब आप यही नहीं काम कर पा रहे, और भाई इतनी कंट्रीज हैं जो इस टाइम फ्री हैं, चलो एक मुल्क लीग करवा रहा है, दूसरी तो फ्री होगी, तीसरा तो फ्री होगा मुल्क, खेलने वाले खेल रहे हैं। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, वेस्ट इंडीज के साथ स्टार्ट है उनकी, वो भी तो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, लेकिन हम वेले 2.5 महीने वेले। अब मसला ही आ जाता है, जब एक साथ इनकी सीरीज शुरू होती है तो वो इतना प्रेशर बन जाता है। लास्ट टाइम भी ये हुआ कि इंग्लैंड के साथ आप जो सीरीज खेल रहे हो वो आखिरी दिन वर्ल्ड कप शुरू हो गया और आपका मैच खत्म हुआ है, तो फिर आप लेट पहुंचे, आप तो वार्म अप भी नहीं खेले, फिर हमने अभी आगे आपकी बड़ा टफ शेड्यूल है, मतलब आसान शेड्यूल नहीं, अब वही तो बात है ना, अभी आगे 2.5 महीने फ्री जो एक्चुअल क्रिकेट स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है 2 टेस्ट सीरीज में अगर बांग्लादेश के साथ और इंग्लैंड के साथ, एक्चुअल में जो आपकी सही क्रिकेट स्टार्ट हो रही है वो नवंबर से स्टार्ट हो रही है। नवंबर में आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, देन दिसंबर में आपने जो है साउथ अफ्रीका चले जाना है, वहां पर आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी है, फिर आप जनवरी में जो अपने
पाकिस्तान वापस आएंगे, फिर आपको यहाँ पे ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है, फिर फरवरी में और मार्च में आपको जो है आप कह लें कि वो चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है। वो चैंपियन ट्रॉफी खत्म होगी तो आपकी पीएसएल स्टार्ट हो जाएगी। क्या कारनामा अंजाम दिया है जो आप अभी लेकिन फिर इतनी क्रिकेट आ जाती है जून जुलाई अगस्त पूरा बेला, सही प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पाता कि प्रैक्टिस सेशंस हो। खैर जो कप्तानी के वाले से आपको बता दिया है कि जो चेयरमैन है वो अभी फैसला करेंगे, लेकिन ऐसे कड़ियां नजर आ रही हैं, कड़ियां ऐसे मिल रही हैं कि बाबर आजम की जो कप्तानी है उस पर खतरा लाहिक है। इंडिया के वाले से भी चेयरमैन ने बात की, चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से उन्होंने कहा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी और पिंडी, लाहौर और जो कराची है उसके स्टेडियम में अपग्रेडेशन जो है वो हम करेंगे, लेकिन लाहौर में तो चल ही रहा ऑलरेडी काम। उन्होंने कहा कि इंडिया के वाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अभी तो मैं इस वाले से कोई बातचीत नहीं करना चाहता, ये कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उम्मीद अच्छी है कि वहां से भी इंडिया की तरफ से भी हमें खुशखबरी मिलेगी और चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पे होगी। लेकिन फिर वही बात है, हमने कल भी बात की थी कि जो T20 वर्ल्ड कप का फिनाले था वो इनको देखने जाना चाहिए था, वहां पे जय शाह से मुलाकात करनी चाहिए थी। अमेरिका में ये मौजूद थे, उससे फायदा ये होता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अगला होस्ट है, बाकी भी बोर्ड्स होते उनकी तरफ से भी मीटिंग करके मुलाकातें करके एक प्रेशर भी बनाया जा सकता था और अच्छे तरीके से हैंडल भी किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल वो नहीं गए, बिजी थे क्योंकि वज़ीर दाखिला भी हैं। अब वक्त और सब फैंस को इंतजार है इस चीज का कि वो कब वक्त आएगा जब जो सर्जरी है या व्हाटएवर आपके रिजवान भी इंतजार कर रहे हैं। हैरानी की बात है। खैर गैरी क्रिस्टन ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है, कह रहे हैं जी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन कुछ जराए ये कोट कर रहे हैं जो सेम वर्डिंग उन्होंने जो है वो सिलेक्शन आप कह लें कि जब पाकिस्तान के जो ड्रेसिंग रूम था हारने के बाद जो उन्होंने सेम आप कह लें कि स्पीच दी थी, वही जो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि खिलाड़ियों में जो वो इत्तेफाक नहीं है, खेलने का एक माहौल ही नहीं दिखता, एज अ टीम ये दिखती नहीं है, इनके स्किल्स में फ़र्क है, इनकी फिटनेस के अंदर फ़र्क है, इनको आप कह लें कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको कैसे ट्रेन किया जाए, इनके स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, लंबी चौड़ी ब्ला ब्ला जो है रिपोर्ट अपनी में कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल जमा करवाई है। उस रिपोर्ट में बड़े नरम किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हुए हैं क्योंकि गैरी क्रिस्टियन अभी भी टीम में आए हैं और वो अभी पाकिस्तान में अपना कैरियर देख रहे हैं। अभी कुछ टाइम वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करेंगे और करना चाहते भी हैं, तो कोई एज सच उन्होंने कोई रिपोर्ट में कोई बहुत ऐसे इंडिविजुअल्स का कोई नाम नहीं लेके मेंशन की चीजें, क्योंकि ये जी की बाद में उनको ये मसला बन जाएगा, वो होंगे कोई कोच ही होंगे, वो प्लेयर है तो बाद में चीजें खराब हो। तो फिर आपके मोहसिन नकवी हैं, इनको तो पता चल गया, इनको फिर किसने बताया कि कौन से खिलाड़ी ग्रुपिंग में आपको पता है कि इस टाइम जो मैनेजमेंट है उसमें एक बंदा किसी को बता देता है, एक बंदा किसी को बता देता, तो क्या कोच इसको नहीं बनाएंगे? इनके वो प्लेयर्स बता देते हैं, वो तो ऐसे भी बड़े करीबी बंदे हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी के, एक दिन तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो इधर उधर पता चल ही जाती हैं। लेकिन जो गैरी क्रिस्टियन है उन्होंने थोड़ी नॉर्मल सी रिपोर्ट सबमिट कराई है, ये उन्होंने जरूर मेंशन किया कि फिटनेस का एक उन्होंने जो मेन पॉइंट जो मेंशन किया वो उन्होंने फिटनेस किया, इत्तेफाक नहीं है। पहला जो पॉइंट था फिटनेस का था, उन्होंने कहा जी फिटनेस एक सबसे बड़ी मेन रीजन रही है और उसकी वजह भी आपके सामने ही है क्योंकि 2 पाकिस्तान मैच हारा था, फिटनेस उसमें जाहिर है एक यूएस से और इंडिया वाले मैच में वहां पे नजर आई हमारी फिटनेस कितनी खराब थी। और साथ उन्होंने यही वजह कि अब जो टेस्ट भी कहा जा रहा है जी कंपल्सरी रखा जा रहा है उस वजह से। दूसरा उन्होंने कहा जी कि टीम में थोड़ी सी उस तरह से यूनिटी नजर नहीं आई जो ऐसा मैं बाकी टीमों में देखता हूं, यानी कि प्लेयर्स चेयर अप इंडिविजुअल थोड़ा सा उन्होंने कहा जी ज्यादा यहाँ पे है, लेकिन वो भी बड़े नरम नरम अल्फाजों में उन्होंने ये चीजें मेंशन की हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट जो चेयरमैन है आपके क्रिकेट बोर्ड के वो इस टीम के अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो ही चीजें चलेंगी, वरना ये सब अच्छा क्या है कि हल्की फुल्की बस वो लॉलीपॉप शॉलीपॉप देने से कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है। बिल्कुल उनको प्रॉपर एक तो टाइम भी देना पड़ेगा और दूसरा ये एनओसीज जो है ये नहीं दें, गलत एनओसीज देना। कल शादाब ने कल परसों परफॉर्मेंसेस लगाई थी अपनी सोशल मीडिया पे, फैंस उनको गालियां दी हैं, ठीक ठाक फैंस जो है वो उनके ऊपर तपे हैं। दूसरा उन्होंने कहा हारिस रऊफ के वाले से चेयरमैन ने बात की है कि जी मैं एफआईए के हवाले कर दूंगा जिस बंदे को, जैसे ही वो बंदा आएगा जिस एयरपोर्ट पे वो लैंड करेगा, चाहे वो किसी भी एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के लैंड करे, जाहिर बात है पाकिस्तान तो कभी ना कभी जरूर आएगा ही आएगा। तो एफआईए ये मेन जहां से आप एग्जिट करते हैं और आपकी इमिग्रेशन की स्टैंप लगती है तो साथ ही एफआईए उसको पकड़ लेगी। नहीं ये फुदू बात है, अगर आप ये देखो तो ये टोटली बात ही वो अजीब सी बात हो रही है। अगर आप पूरा केस देखो वो तो खाली पर्सनल है कि जी उसने कर दिया, तो हारिस रऊफ का भी चलो ठीक है उसने जो किया बहुत गलत किया, मैंने वहां पे न्यूयॉर्क में बैठ के वीडियो किया था कि बहुत गलत किया उस फैन ने, लेकिन अगर आप स्टार हो तो हारिस रऊफ का भी फिर आप एक्शन देखो, क्या वो एक्शन ठीक था? या अगर आप देखो ना अगर उसने ऐसा किया है फैन ने, उसने तस्वीर इनसे मांगी, इन्होंने तस्वीर नहीं दी, चलो वो चला गया, उसने आगे बोला बहुत गलत किया, बिल्कुल हम उसके खिलाफ बात करते हैं, कोई उसने अच्छी बात नहीं की। लेकिन सवाल ये है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया, आप पहले राउंड से वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, आप वहां पे क्या तफरियां कर रहे हो? मेजर लीग खेलने के लिए रुके, आप दोबारा फ्लाइट ये लीग मेन रीजन ये मेजर लीग के लिए रुके थे, फैंस में गुस्सा पाया जाता है ना। और दूसरी बात आपके प्लेयर्स में इतनी ईगो क्यों वाली, मुझे ये बताओ। अमेरिका में को कितने फैन थे इन खिलाड़ियों के? सही बात है। कितने फैन थे बाबर के, कितने फैन थे हारिस रऊफ के, कितने फैन थे शाहीन के, और ठुल्लू फैन थे।
और गिने चुने फैन थे। कोई हाँ ऐसे नहीं था कि मरे जा रहे हैं, ये कहीं जाए तो गलियों में पकड़ लें इनको, मोहल्लों में पकड़ लें, ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तान नहीं था। और इक्का दुक्का कहीं रोड में जा रहे हैं, कोई आधे घंटे बाद कोई एक आध मिल गया। और खिलाड़ियों का नजर आता है, खिलाड़ी यूएसए में फिर रहे हैं, नॉर्मली इंडिया के खिलाड़ी इतने ऐसे ही फिर रहे थे नॉर्मली, कोई लोग ही नहीं थे वहां पे। आप ले लेते एक तस्वीर, आप एयरपोर्ट में साथ गए हैं, सबके साथ गए हैं, कुछ कोई दिनेश कार्तिक, माइक हैसमैन, इतने और भी इतने सारे क्रिकेटर्स कमेंटेटर से साथ गए, कोई किसी को पूछ नहीं जाता। वो तो मैं खाली जानता था, वो तो मैं जानता था खाली, मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता था। जो जितने हैं ना कमेंटेटर्स थे, पूरी आयरलैंड की टीम गई, किसी ने एक उनसे सलाम नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। गए हुए हैं, उनके साथ रिंकू सिंह ट्रैवल कर रहा है, सारे इंडिया के प्लेयर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं पूछा। मैं बता रहा हूं आपके इतने सारे क्रिकेटर्स से 5-7 और भी थे बाहर, और भी कमेंटेटर्स थे सारे, इतने सारे थे जो वर्ल्ड कप के थे, कोई किसी को पूछ नहीं जाता मेरे अलावा। ऐसा ही है क्योंकि मैं जानता था ना। बाकी किसी ने किसी को घास नहीं डाला, वो बेचारे खुश होते थे, आके गप्पे मारते थे कि चलो हमें कंपनी को मिल गई, गप्पे शप्पे मार लें, चाहे वो आपको पता है फ्लाइट इतनी डिले होती थी, वो खुश होते थे कि चलो कोई बात करने के मिल गया, एक आध घंटा गुजर जाएगा। वहां पे कोई किसी को मुंह नहीं लगाता। तो अगर किसी ने इनसे गलती से आरिफ से तस्वीर मांग भी ली तो भाई क्या क्यामत आ गई, तू ले ले, आगे मूव ऑन कर जा। इनकी ईगो इतनी चली गई, तो ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा जी कि उसके खिलाफ ये कर दे, फलाना कर दे। ठीक है, उसने गलत किया, ठीक है, कोई इस तरह की बात नहीं, लेकिन हारिस रऊफ ने भी बदला ले लिया गरिमा शरण पकड़ के। तो बात उसने गलत किया तो इन्होंने भी गलत किया, तो बात गलत खत्म हो गई। बिल्कुल। चलें, उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, वहां पे मैं मौजूद हूं, वहां दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।